क्या आपने कभी किसी देश को अपने ही इतिहास के साथ खेलते हुए देखा है, मिटाते हुए देखा है, फेर बदल करते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप भारत आइए। हम दिखाएंगे कि भारत में मौजूदा सरकार या मौजूदा अधिकारी किस तरीके से ऐसे देश में जहां पर विभिन्न संस्कृतियां बसती हैं, जहां पर अनेकों धर्म रहते हैं, जहां के हर नागरिक ने इस देश की आज़ादी में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। मैं उस भारत की बात कर रहा हूं। इसी भारत में ऐसी विचारधारा एक बारगी पनपी कि पूरे इतिहास के साथ खिलवाड़ लगातार होता चला जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कुछ नए उभरते हुए इतिहासकार पैदा हो गए हैं, जो मनगढ़ंत कहानियाँ पूरा का पूरा उसका लब्बो-लुआब एक है कि वो किसी एक समुदाय विशेष से नफ़रत करके अपनी विचारधारा को दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने देखा प्रयागराज में पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ जिससे मन बहुत आहत हुआ। मैं बात कर रहा हूँ प्रयागराज की, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला जो हमेशा सुर्खियों में रहा, चाहे आज़ादी का आंदोलन रहा हो, चाहे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे यहाँ पर अंग्रेज़ों के शासनकाल में किए गए कामों को लेकर हो, या मुग़लों के ज़माने में यहाँ पर बनाई हुई चीज़ें हों, या शेरशाह सूरी की बनवाई हुई सराय हों या सड़क हो। मैं उसी प्रयागराज की बात कर रहा हूँ जहाँ पर एक पार्क है जिसे कभी हम एल्फर्ट पार्क के नाम से जानते थे, कंपनी बाग के नाम से जानते हैं, और अब शहीद-ए-आज़म चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से भी हम जानते हैं। जी हाँ, एक ऐतिहासिक जगह इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन इतिहास के पन्नों से कुछ चीज़ों को हटाने की एक साजिश इस शहर में चल रही है। पिछले कुंभ, उससे पहले कुंभ में भी बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक धरोहर थी जिसको बहुत ही बचकानी हरकत करते हुए स्थानीय प्रशासन ने तोड़ दिया। मैं बात कर रहा हूँ खुलदाबाद स्थित खुसरो बाग का एक गेट, जो कि खुलदाबाद सब्जी मंडी के पास था, पुरानी जीटी रोड पे बना हुआ था। उस गेट को चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर एक ऐतिहासिक धरोहर को ख़त्म कर दिया गया। उसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले हमने सुना कि हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई। उस पीआईएल के जवाब में हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने ये आदेश दिया कि कंपनी बाग या चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उनको सूचीबद्ध करके पेश करें और उनको हटाने की कृपा स्थानीय प्रशासन करे। स्थानीय प्रशासन की बात करें तो एडीए, जिसे अब पीडीए हम कहते हैं, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर निगम, वानिकी विभाग, पीडब्ल्यूडी, ये सारे डिपार्टमेंट से एक लिस्ट मांगी गई कौन कौन से अवैध निर्माण कंपनी बाग या चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में हैं। उनमें कुछ सूचीबद्ध किए गए होंगे, लेकिन एकाएक अभी कुछ दिन पहले पूरा अमला पहुंचता है नगर निगम पीडीए का बुलडोज़र के साथ, और वहां पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर काफ़ी गहमा गहमी हो जाती है। लेकिन इसी बीच, चूँकि ये शाम का रात का मामला था, स्थानीय लोगों को पता चलता है, कुछ स्थानीय लोग वहाँ पहुँचते हैं और इसका विरोध करते हैं, जिसकी क्लिप अब आप देखें, समझें, उसके बाद मैं आगे की बात बताता हूँ। हम लोग यहाँ पे आए थे, हाईकोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि जो भी कंपनी गार्डन के अंदर जो है अतिक्रमण वगैरह उसको साफ़ कर दिया जाए। तो हम लोग मस्जिद के बाबत यहाँ पे आए थे कि जो हमारी मस्जिद है वो 1975 से पहले की है। तो 2 दिन पहले आए थे कमिश्नर साहब और डीएम साहब, उन्होंने हमारे पेपर चेक किए 1999 से उन्होंने कहा, तो हमने पेपर दिखाया तो उसमें हम ओके हो गए। एक बैग ये आदेश आ गया 1975 का, तो उसके लिए हम लोग यही बात करने आए थे कि जैसे आपने 1999 का हमारे पेपर चेक किए, थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए, तो हम 1975 के उसके पहले के भी पेपर आपको अवेलेबल करवा देते हैं, जिससे ये साबित हो जाए कि ये जो मज़ार शरीफ है या जो मस्जिद है ये आज की नहीं, कम से कम 100 साल पुरानी है। और अभी आने पे सीओ साहब कर्नलगंज जो है उन्होंने आश्वासन दिया कि रात भर में हमारे पास इस तरह का कोई आदेश नहीं है और आप संतुष्ट होकर जाइए, हम कोई तरह का अतिक्रमण या मस्जिद या वो मज़ार शरीफ को शहीद नहीं करेंगे। तो इसी बेस पे जो है हम लोग घर जा रहे हैं। कल इंशाल्लाह जो है बड़े अधिकारियों से, डीएम साहब के, कमिश्नर साहब देखा था
99 का जो डॉक्यूमेंट देखा था, उस डॉक्यूमेंट में क्या ऐसी चीज़ थी जिसको उन्होंने 1975 कर दिया? 1992 से हमारा ये वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है जी। और वो रजिस्टर्ड पेपर उन्होंने देखा तो उसी के ऊपर उनका हमारा पेपर ओके हो गया। उसके बाद जो है अब नया आदेश जो आया 1975 का मांगा उन्होंने जी। कि 1975 से पहले का अगर होगा तो उसको जो है मान्य माना जाएगा, उसके बाद वाला क्या मान्य ये नहीं मस्जिद 1975 का डॉक्यूमेंट है मस्जिद जी के जी पास? जी, हमारे पास हम मतवल्लियों से कांटेक्ट कर रहे हैं और कुछ पेपर हमारे पास अवेलेबल हुए हैं जिससे ये हो साबित होता है कि ये लगभग जो है 1857 से जो है मस्जिद ये उसी टाइम की थी, क्योंकि ये पूरी कंपनी गार्डन जो थी वो मुस्लिम आबादी थी, यहाँ पे मुस्लिम लोग रहते थे, उसके अवशेष आज भी ठीक है, मौजूद है। ठीक है। ये जब पुलिस यहाँ प्रशासन आई अतिक्रमण हटाने के लिए, तो क्या इसमें कोई ऐसी भ्रामक सूचना मिली थी? क्या मस्जिद को ढहाने की बात कही गई थी? जी जी जी, हमारे पास सूचना इसी हिसाब से आई थी कि जो भी मस्जिद है उसको शहीद करके पूरा साफ कर दिया जाएगा। उसी बेस पे हम लोग यहाँ मौजूद हुए थे कि जो हमारे पेपर है 1999 के आपने देख लिए। कौन से प्रशासनिक अधिकारी ने आपको आश्वासन दिया? यहाँ सीओ कर्नलगंज साहब ने। सीओ कर्नल आए थे? खुद आए थे? हाँ, खुद आए थे। क्या बताया था? उन्होंने यही कहा कि हमारे पास इस तरह का कोई आदेश नहीं आया, ना ही अतिक्रमण की कोई सूचना है हमको। रात भर के लिए आप परेशान ना होइए, यहाँ पे भीड़ इकट्ठा मत करिए। कल जा करके जो अधिकारी वगैरह हैं या जो कोर्ट में आपको कागज लगाना है वो अपने कागज लगा दीजिए, आप जो है जो रास्ता होगा वो। पब्लिक यहाँ ये कह रही थी यहाँ जेसीबी आई, तो जेसीबी किस वजह से आई थी? जेसीबी हमको बताया गया कि दूसरी तरह से जो जमावड़ा वहाँ हुआ तो स्थानीय प्रशासन उस दिन रात में तो कुछ नहीं किया। लोगों से बात करने के बाद उसने ये बात कही कि 2 दिन का वक्त है, आप हाई कोर्ट में जाके अपनी बात रखिए, उसके बाद ही यहाँ पर जो भी अवैध निर्माण है उसको हटाया जाएगा। हालांकि वहाँ पे जो भी लोग मौजूद थे वो ये कह रहे थे कि हमने जो भी इस तरह के अतिक्रमण थे वो हटा दिए गए हैं, जो भी पन्नी शेड या इस तरह की चीज़ें थे उसको हटा दी गई हैं। लेकिन प्रशासन ने 2 दिन का समय देने के बावजूद दूसरे दिन फिर से एक बारगी कंपनी बाग या आज़ाद पार्क पर पूरा अमला पहुंच गया, प्रशासनिक अमला पहुंच गया। सारे गेट बंद कर दिए गए, अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं थी और अंदर शुरू हुआ अतिक्रमण हटाने का पूरा प्रोसेस, जिसमें कुछ वहाँ पर ऐसे बाउंड्रीज़ बनी हुई थी जो कि अंदर कुछ ऐसी और भी सरकारी विभाग हैं, जैसे इलाहाबाद एकेडमी है और वहाँ पर संगीत विद्यालय भी है, वहाँ पर स्टेडियम भी है, नेशनल म्यूज़ियम भी है। इस तरह की बहुत सी संस्थाएं हैं जिन्होंने कुछ अवैध निर्माण किए तो उनको हटाया गया, कहीं शेड के नाम पे, कहीं दीवार के नाम पे, कहीं पे बाउंड्री के नाम पर उनको हटाया गया। लेकिन जो सबसे कठिन चीज़ देखने को मिली वो ये थी कि उस कंपनी बाग में कुछ ऐतिहासिक स्थल थे जिनको हटा दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ कंपनी बाग में मौजूद कुछ पुरानी मस्जिद थी, कुछ मज़ार थे, जो कि एक कुआं था, कुछ ऐसे अवशेष थे जिनका कहीं ना कहीं इतिहास में बहुत महत्व है। वो महत्व क्या है ये जानने के लिए जब हमने खंगाला तो इतिहास के पन्नों में हमें पता चला और कुछ स्थानीय लोगों ने भी बताया, पुराने जानकार लोगों ने भी बताया कि दरअसल आज का जो कंपनी बाग है या अल्फ्रेड पार्क है या आज़ाद पार्क है, ये कभी एक गांव हुआ करता था जिसे हम रसूलपुर गांव कहा करते थे और यहाँ पर इस गांव के रहने वालों को मेवाती पठान कहा जाता था। 1857 की जो गदर हुई थी, म्यूटिनी या विद्रोह, जो कि अंग्रेज़ों ने लिखा, हालांकि इसको इतिहास से हटा देना चाहिए। म्यूटिनी, विद्रोह या इसको विरोध नहीं कहना चाहिए। ये दरअसल भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई थी जो कि 1857 में शुरू की गई थी। अगर इतिहास के पन्नों में देखें तो पूरे देश में एक बिगुल बजा था जिसे हम सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, सैनिकों का विद्रोह, जिसमें मंगल पांडे मेरठ में उन्होंने किया था। और साथ ही साथ कुछ राजशाही लोग एकत्रित हुए थे जिसमें कि नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफ़र उस वक्त देश के शासक थे। हालांकि उनकी जो सीमाएं थीं वो दिल्ली तक सीमित थी, लेकिन इन लोगों ने मिलकर एक बिगुल फूंका था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। उसी कड़ी में प्रयागराज में भी मेवाती पठानों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ युद्ध शुरू कर दिया था, विद्रोह शुरू कर दिया था और उसकी कमान संभाली थी मौलाना लियाकत अली, जो कि महंगांव के रहने वाले थे। उस वक्त चायल इस एरिया का नाम हुआ करता था और कंपनी बाग में उस गांव का नाम हुआ करता था रसूलपुर। कहते हैं कि 10 दिन के लिए अंग्रेज़ों से प्रयागराज
फ्री हो गया था, आज़ाद कर दिया गया था। जब पूरा देश गुलाम था, उस 10 दिन के दरमियान प्रयागराज आज़ाद हो गया था और लियाकत अली, मौलाना लियाकत अली यहाँ के गवर्नर नियुक्त किए गए थे और आज का जो खुसरू बाग है वो हेडक्वार्टर था। लेकिन बाद में अंग्रेज़ फ़ौजें फिर से एकत्रित हुई, चुनार से फ़ौजें आईं, बनारस से आईं और उन्होंने एक तरफ से हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों को मारना शुरू किया और उसी क्रम में कंपनी बाग में बसे उस गांव को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की गई और सैकड़ों शहीद हो गए। भारत माँ के सपूत देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए वो शहीद हो गए। उन्हीं शहीदों की कुछ कब्रें थीं जो 2 साल पहले तक पन्ना लाल रोड की तरफ भी थी, जिसे लोग मज़ार बना लिए थे। वहाँ पर चादरें चढ़ा करती थी, कुछ टिले थे, कुछ दीवारें थी, कुछ अवशेष थे। हालांकि उनको धार्मिक दृष्टि से कुछ और महत्व दे दिया गया, लेकिन अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो दरअसल वो जितनी भी कब्रें थीं, ऐसा कहा जाता है कि वो शहीद थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ते हुए अपनी जान का बलिदान दे दिया अपनी भारत माँ के लिए। लेकिन अफसोस हुआ उस दिन जब हमने देखा इन्हीं भारत माँ के लालों के नाम की जो कुछ हमारे पास चीज़ें थी, उनको देखकर हम उनको याद करते थे, उनको प्रशासन ने नेस्त नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया और वहीं पर बहुत सी ऐसी चीज़ें छोड़ दी जो वाकई अतिक्रमण कहलाती हैं। उस पे मैं नहीं पढ़ूँगा, लेकिन जो मेरा मेन मकसद था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी बाग में जो अवशेष थे वो आज़ादी हमें दिलाने में जिन लोगों ने अपनी जानें दी थी उनकी यादें थीं, उनकी कब्रें थीं। कुछ को शहीद बाबा कहा गया, कुछ को बाबा कहा गया, कुछ को जिन्नाती मस्जिद कहा गया। 2 चीज़ें वहाँ छोड़ दी गई, एक शंदल शाह बाबा की मज़ार के नाम पे मस्जिद, जिन्नाती मस्जिद उसको कहते हैं, ऐसा लोगों ने बताया, और एक कुआं है उसको छोड़ दिया गया। बस यही 2 अवशेष बचे हैं, अन्यथा जितने भी कब्रें थीं इन शहीदों की वो हटा दी गईं। इसी तरह से पिछले कुंभ में भी हमने देखा पन्ना लाल रोड पे जो कब्रें थीं उनको हटा दी गईं, अतिक्रमण के नाम पे, चौड़ीकरण के नाम पे, सौंदर्यीकरण के नाम पे, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। उसी तरीके से हमने देखा कुंभ के दरमियान खुलदाबाद में एक ऐतिहासिक गेट था जो कि कहा जाता है कि पुराना इलाहाबाद एक वॉल्ड सिटी था, चारों तरफ से दीवारें थी, उस दीवार के बीच में एक शहर था, उस शहर में एंटर होने का एक दरवाज़ा था जिसे हम खुलदाबाद के पास वो गेट था पुराना, वहाँ से लोग एंटर करते थे। लेकिन स्थानीय प्रशासन की चूक कहें या उनका जो भी उनकी समझ में आया हो, लेकिन ऐसा प्रयागराज में हुआ है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जो आज कार्रवाई हो रही है ये PIL दाखिल हुई है, उसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में ये अनुपालन में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसमें जो पार्क के अंदर जो अतिक्रमण है इसके संबंध में जो पहले सर्वे हो करके सूचियाँ बनी हुई हैं 99 में 98 में, उसके बाद जो निर्माण हुए हैं, जो अतिक्रमण हुए हैं वो, और जो उसमें चिन्हित किए गए थे कि हटाने के लिए, उनको हटवाते हुए उसका अनुपालन किया जा रहा है। सर ये अतिक्रमण सर कब का है, कब से ये अतिक्रमण था और अब तक क्यों नहीं ध्यान दिया गया इस पर? ये अतिक्रमण अलग अलग समय पर हुआ है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेश के उस अनुपालन में सर्वे 98 में सर्वे किया गया था। सर्वे में यहाँ के जितने भी अतिक्रमण हैं, जितने भी निर्माण हैं, उसमें पूरा सूची बना हुआ है कि कौन सा इलीगल है, कौन सा अतिक्रमण के रूप में है, कब बना है, कैसे है, पूरा उसमें उल्लेख है और उसको हटाया जाना है। उसके साथ ही जो उसके बाद हुए हैं वो तो पूरी तरीके से इलीगल हैं और अतिक्रमण हैं, उनको भी हटाया जाना है। और इसमें जो है उद्यान, क्योंकि ये उद्यान जो है राष्ट्रीय उद्यान के विभाग के अंडर में है और इसमें कब निर्माण या अतिक्रमण हुए हैं वो उसकी सूची जो है पहले से बनी हुई है और जो अतिक्रमण किए गए हैं उसका चिन्हांकन करते हुए मुझे प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है और प्राधिकरण द्वारा खुद उस पर जो है नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रशासन और पुलिस के पूरा सहयोग से
पूरा टीम वर्क करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है। सर कितनी जगह तोड़ी जा रही है, कितना अतिक्रमण हटाया जा रहा है? जगह इसमें मुख्य रूप से 4 संस्थाएं हैं जो अतिक्रमण करके अपने जिस उद्देश्य से उनको जो है मिला हुआ था, ये ज़मीन इसमें लीज पे मिली हुई थी या बिल्डिंग बना करके अपना संस्था चलाने के लिए मिला हुआ था, उसके अलावा जो उन्होंने अतिक्रमण कर लिया है वो है मुख्य रूप से उसमें प्रयाग संगीत समिति, हिंदुस्तानी अकादमी, गंगानाथ झा संस्कृत विद्यालय और म्यूजियम जो है राजकीय संग्रहालय, ये मुख्य रूप से हैं। और इसके अलावा पार्क में जो और भी अतिक्रमण किए गए हैं उनको भी हटाए जाने की। कितनी ज़मीन खाली कराई गई टोटल? ज़मीन क्या पूरे पार्क में